रमेश ट्रेन की जनरल बोगी में बस सीट पर सोया हुआ था। गाड़ी रुककर वापस चली तो अचानक उसकी नजर अपनी तलाकशुदा पत्नी सीमा पर पड़ी। पता नहीं कब वह उसके सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई थी। 8 साल बाद वह उसे देख रहा था। वो बहुत कमजोर हो गई थी। उसने पुरानी सस्ती सी साड़ी पहन रखी थी। न माथे पर बिंदी न गले में मंगलसूत्र था। तो क्या उसने अभी तक दूसरा विवाह नहीं किया? क्या अभी तक वह मेरी तरह अकेली ही है? रमेश ऐसा सोच ही रहा था कि तभी सीमा की नजर उस पर पड़ी। नजरें मिली तो रमेश उसकी तरफ देखने लगा। फिर पता नहीं रमेश के दिमाग में क्या आया कि वह सीट से नीचे उतर आया और सीमा के पास बैठे लड़के से कहा कि वह ऊपर वाली सीट पर चला जाए। लड़का मान गया। तब रमेश सीमा के पास बैठ गया। बैठते ही रमेश बोला, सीमा कैसी हो? सीमा ने नजर ना मिलाते हुए खिड़की की तरफ देखते हुए बोला, मैं ठीक हूं, और आप? रमेश बोला, मैं भी ठीक हूं और लखनऊ जा रहा हूं। त्योहार होने के कारण घर जा रहा हूं। तुम कहाँ जा रही हो? वह बोली, मैं भी लखनऊ ही जा रही हूं। आजकल माँ वहीं बड़े भैया के पास ही है। बीमार है इसलिए मिलने जा रही हूं। काफी देर दोनों चुप रहे। फिर रमेश बोला, एक बात पूछी? सीमा ने आंखों से ही पूछा, क्या? रमेश संकोच करते हुए पूछा, अभी तक शादी क्यों नहीं की? वह कुछ नहीं बोली। मगर जब रमेश ने दोबारा नहीं पूछा तो सीमा ने पूछा, आपने की है? रमेश ने भी बिना बोले ना में गर्दन हिला दी। फिर काफी देर तक दोनों चुप रहे, मानो एक दूसरे को परख रहे थे। डिब्बे में कुल्फी बेचने वाला आ गया था। रमेश बोला, खाओगी? सीमा ने ना में सिर हिला दिया। रमेश ने रिक्वेस्ट करते हुए फिर पूछा, खा लो यार, तुम्हारे साथ मैं भी खा लूंगा। जानता हूं तुम्हारी कमजोरी कुल्फी है। वह थोड़ा मुस्कुराई तो रमेश ने महसूस किया कि वह अपनी आंखों से बहने वाली आंसुओं को समेटने का प्रयास कर रही है। 8 साल उसके साथ रहा। जब वह अपने आंसुओं को समेटने का प्रयास करती थी तो ऐसे ही मुस्कुराया करती थी। रमेश दूसरी तरफ देखने लगा तो सीमा चुपके से अपने आंसुओं को पोंछने लगी। फिर वह सहज होकर बोली, एक शर्त पर खाऊंगी। वह बोला, क्या शर्त है? तो सीमा बोली, पैसे मैं दूंगी। रमेश कुछ नहीं बोला। फिर सीमा ने 2 कुल्फियां खरीद ली और एक कुल्फी रमेश को देते हुए बोली, अब मैं भी कमाने लगी हूँ। एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ। महीने के 15,000 मिलते हैं। कुल्फी खाते हुए रमेश बोला, तलाक के समय कोर्ट के आदेश पर मैं तुम्हें 35 लाख रुपए दे तो रहा था। अगर ले लेती तो अपना स्कूल खोल लेती, जबकि तुम बहुत स्वाभिमानी हो। इस जमाने में पैसे के बिना कुछ नहीं होता। वह हंसकर बोली, अगर ले लेती तो अपनी जमीर को क्या जवाब देती? तो ये जमीर रोज कहता कि जिसे छोड़कर आई हो उसी के सहारे पल रही हो। रमेश बोला, तुम बहुत अच्छी हो, मासूम हो। ये एहसास तुमसे तलाक लेने के बाद हुआ। तुम यकीन नहीं करोगी, मैं बहुत बदल गया हूँ। पीना बिल्कुल छोड़ दिया है, गुस्सा बिल्कुल नहीं करता। अब मैं किसी को नीचा दिखाने की कोशिश भी नहीं करता। जो तुम्हें बहुत बुरा लगता था, वो सब बुरी आदतें मैंने छोड़ दी। वह उदास होकर बोली, अब क्या फायदा? जब मैं मना किया करती थी तब आप मेरी एक भी बात नहीं सुनते थे। आपके कारण मैं हमेशा टेंशन में रहती थी। इसी कारण मुझे 2 बार गर्भपात भी हुआ, वरना आज मेरे भी 2 बच्चे होते। एक 10 साल का हो गया होता और दूसरा 8 साल का होता। कहकर वो रो पड़ी। बच्चों की बात पता चली तो रमेश के भी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन वह पुरुष था तो आंसुओं को पलकों तक पहुंचने से पहले ही पी गया और बोला, कभी कभी लगता है मैं बहुत बुरा आदमी हूं। मैंने कभी रिश्तों की कदर नहीं की। उसी की सजा झेल रहा हूं। आज बिल्कुल अकेला हो गया हूं। माँ भी नहीं है। माँ के होने पर सीमा को बड़ा दुख हुआ और बोली, माँ तो भली चंगी छोड़कर आई थी मैं, उनको क्या हो गया? इस बार रमेश भावुकतावश अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया और बोला, वो तुम्हें हर दिन याद करती थी। बोलती थी बहू को वापस घर ले आओ। मैं उन्हें कैसे समझाता कि तलाक के बाद बहुएं वापस घर नहीं आती। फिर दोनों के बीच चुप्पी छा गई थी। लखनऊ आ गया था, स्टेशन आने वाला था। रमेश बोला, वापस कब जाओगी? सीमा बोली, आज रात यहीं रुकूंगी, कल की सुबह की ट्रेन से वापस जाऊंगी। फिर वहीं खड़ी हो गई। रमेश भी खड़ा हो गया और पूछा, कितने बजे वाली ट्रेन से वापस जाओगी? सीमा बोली, हम गरीब लोग हैं, रिजर्वेशन नहीं करा पाते हैं, जनरल डिब्बे में सफर करते हैं, इसलिए जो भी ट्रेन मिलती है टिकट लेकर चढ़ जाते हैं। इतना कहकर वह नीचे उतर गई। रमेश अपना सूटकेस संभालता हुआ उसके पीछे लपका और बोला, अगर मैं रिजर्वेशन की 2 टिकटें ले लूं तो? मुझे पता है कि तुम मेरे साथ नहीं चलोगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सफर करना चाहता हूं। जनरल में ही चल लूंगा। बताओ कितने बजे यहां मिलोगी? सीमा ऑटो में बैठती हुई बोली, 9 बजे यहां मिलूंगी। फिर उसके देखते देखते ऑटो आंखों से ओझल हो गया। रमेश लखनऊ 2 दिन के लिए आया था, मगर सीमा का साथ पाने के लिए उसने अपना शेड्यूल बदल दिया। उसने जल्दी से अपने बिजनेस का काम पूरा किया और अगले दिन सुबह 8:30 बजे ही स्टेशन आ गया। सीमा 9 की जगह 10 बजे स्टेशन पहुंची और बोली, आप अभी तक यहीं पर हैं? मैं सोच रही थी कि आप चले गए होंगे। सीमा बहुत खुश थी। बोली,
माँ अब बिल्कुल ठीक है। रमेश बोला, मैं तुम्हारा भी टिकट ले आया हूँ। अब 30 रुपए के टिकट के लिए कुछ कहना मत। सीमा हंसते हुए बोली, अभी ट्रेन आने में आधा घंटा है। चलो तब तक कुल्फी खाते हैं, पैसे मैं दे दूंगी, हिसाब बराबर हो जाएगा। इतना कहकर वह फिर मुस्कुरा दी। वह जब भी मुस्कुराती थी रमेश की नजर उसके चेहरे पर ठहर जाती थी। फिर दोनों ने कुल्फी खाई और तब तक ट्रेन आ गई और फिर से एक नया सफर शुरू हो गया। मगर इस सफर में कुछ खास था। रमेश कुछ कहने के लिए तिलमिला रहा था, मगर डर भी रहा था कि वह मना कर देगी तो। रमेश नोटिस कर रहा था कि सीमा बड़े भाई के घर से नई साड़ी पहनकर आई थी। वह बहुत सुंदर लग रही थी। खिड़की से आ रही ठंडी हवा के झोंके से सीमा के ललाट पर लटकी बालों की एक लड़ी झूम उठती है। उसे ऐसे देखकर रमेश के दिल में एहसास सा उठता है कि ये औरत कभी उसकी जिंदगी थी, मगर मैं इसे संभाल कर नहीं रख पाया। रमेश की मनोस्थिति से अनजान सीमा बोली, क्या हुआ, आप गुमसुम से क्यों हो? दोस्त बनकर ही सही, कुछ बात तो कर लो। रमेश बोला, मुझे दोस्ती नहीं चाहिए। सीमा को झटका सा लगा। बोली, फिर क्यों मेरे साथ सफर करने के लिए उतावले थे आप? रमेश बोला, मुझे तुम चाहिए, हमेशा के लिए, जन्मों जन्मों के लिए, मेरे साथ हंसने के लिए, रोने के लिए। वह इतनी जल्दी में ये सारी बातें बोला कि सीमा बस उसके मुंह की ओर देखती रह गई। वह आगे बोला, मैं गलत था, तुम्हारी कदर नहीं कर पाया, मगर तुम्हारे जाने के बाद मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो। कहकर वो रो पड़ा। सीमा चुप हो गई, बस उसके चेहरे की तरफ देखी जा रही थी। रमेश उसके दोनों हाथ पकड़कर बोला, मुझे माफ कर दो, मैं वादा करता हूं अब कभी भी तुम्हारे आंसुओं की वजह नहीं बनूंगा, तुम जो कहोगी वही करूंगा, प्लीज लौट आओ। सीमा ने माथे पर साड़ी थोड़ी सी पीछे सरकाई और बोली, इधर देखिए जरा। रमेश ने देखा सीमा ने मांग भर रखी थी। वह बोली, मैं जानती थी आप यही सब करेंगी, मैंने कल ही सोच लिया था कि अब अकेले चलने के दिन खत्म हो गए हैं, मेरा हमसफर लौट आया है, अब आगे का सफर उसी के साथ तय करना है। थक गई हूं मैं अकेले चलते चलते, कहते हुए वह अजीब सी मुद्रा में मुस्कुराने लगी। रमेश बोला, मैं जानता हूं, जब तुम्हारा दिल रोने को होता है तब तुम ऐसे ही मुस्कुराती हो, मत रोको इन आंसुओं को, इन्हें बह जाने दो, दिल हल्का हो जाएगा। इतना सुनते ही सीमा का संयम जवाब दे जाता है। वह जोर जोर से रोने लगती है। पूरे डिब्बे के लोग उन्हें देखने लगते हैं, मगर सीमा ने लोगों की परवाह नहीं की। वह रमेश के कंधे पर सर रखकर रोती रही। कुछ देर बाद सीमा का गांव आ गया था। गाड़ी कुछ पल रुकी, फिर चल पड़ी। सीमा को वहां उतरना ही नहीं था। जिंदगी में एक नया सफर फिर से शुरू हो गया। अब उसकी मंजिल उसका पति था, जो वर्षों से उसके लौटने का इंतजार कर रहा था। वह अब भी रमेश के कंधे पर सर रखी थी, आंखें बंद कर मंद मंद मुस्कुरा रही थी, एक मासूम बच्चे की तरह। क्या सीमा ने सही किया? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमें फॉलो कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।